कॉन्सोनेंट्स है जिसको कि एक्सप्लोडेंट्स कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस आपने की है, पी बी टी डी चे जे के गे, कुल 8 हैं। ये एक्सप्लोडेंट्स है। एक्सप्लोडेंट्स कहने का मतलब है कि इसके उच्चारण के लिए हम हवा का प्रेशर मुंह में बनाते हैं। मुंह में ही बोलने के सारे अंग मुंह के अंदर ही हैं, तो मुंह के अंदर हवा का दबाव बनाते हैं और एक जगह पर लाके जैसे बांध से रोक दिया जाता है, हम लोग टाइट करके मुंह के अलग अलग हिस्से को टाइट करके और एक साथे छोड़ देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं। बम जैसे फूटता है वैसे फूटता है। जैसे प ब ट ड, इसका उच्चारण करने पर आप गौर करेंगे कि प बोलने के पहले हवा का प्रेशर होठों के पीछे रहता है और हठात से जब छोड़ते हैं तो प का साउंड आता है। प ब में भी वही बात है। प ब दोनों जो है सो दोनों लेटर, दोनों साउंड का उच्चारण हम लोग होठों के पीछे हवा को रोक कर और हठात से छोड़कर करते हैं। इसी तरह से ट और ड है, ट ड, तो ये दोनों मूर्धा के पास हवा को रोकते हैं। जीभ को मूर्धा में सटा के दांत के पीछे में जो हिस्सा है उसको मूर्धा कहा जाता है, और जो कंठ के पास है उसी का ऊपर वाला इसको वो कंठ के पास चला जाता है तो उसको तालु कहते हैं। तो ट ड ये दोनों मूर्धा के पास एयर को रोक कर और फिर हठात एक्सप्लोड करते हैं तो ट और ड का उच्चारण निकलता है। अब च ज पर आइए। च ज ये दोनों उसके भी थोड़ा पीछे जाता है और क ग बिल्कुल तालु में सट के होता है। क ग तालु जब सटाते हैं कंठ के पास ले जाते हैं तो क ग का उच्चारण होता है। तो ये एक्सप्लोडेंट कुल 8 हैं। इस तरह के 3 सेट हैं। एक्सप्लोडेंट का अलग सेट है और 8-8 के और 2 सेट हैं। उनको भी जानना जरूरी है। वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इन सब की प्रैक्टिस हम लोग किए हैं, लेकिन आगे वाले की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहां पर याद रखने की बात है कि जितने स्ट्रोक्स हैं उनकी लंबाई सेम रहेगी। दैट इज 1/6 इंच लंबा लिखेंगे नोटबुक में, और बाद के लेटर स्टेज में इसलिए इतना ही लंबा पर सबको समान रखेंगे कि बाद में ये हम लोग आएगा कि डबल लेंथ कैसे लिखा जाए, एक ही अक्षर का डबल लेंथ कैसे लिखा जाए, फिर हाफ लेंथ कैसे लिखा जाए। इसलिए सबों का साइज फिक्स करके रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है और एक ही बराबर लेंथ का सारा स्ट्रोक्स 8 का प्रैक्टिस करना है। स्ट्रोक्स आर टू बी रिटन विद ए सिंगल इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन या पेंसिल। पेंसिल से लिखना है और एक ही बार कलम रख के उस पूरे स्ट्रोक को लिखना है। उसके लिए बार बीच में थोड़ा छोड़ के नहीं लिखना है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, करेक्शन नहीं करना है, इरेजर से उसको उठाना नहीं है और मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर गलती हो गई है तो आगे बढ़िए, आगे लिखिए उसको। इतना क्लियर है सोनू जी? अगर इतना क्लियर है तो आगे ध्यान दीजिए कि स्ट्रोक्स कुछ लाइट होते हैं, लाइट यानी कि थिन, पतले दुबले। उन स्ट्रोक्स को जब हम लिखते हैं तो हल्का प्रेशर पेंसिल पर देते हैं। जब थिक स्ट्रोक लिखते हैं तो उसी पर दोहरा के नहीं लिखते हैं, बल्कि अलग थोड़ा दबाव देके दूसरा बनाते हैं। पी लिख लिए और उसी को फिर दोहरा के चलाए और उसको बी बोले, ये ठीक नहीं है। पी अलग लिखेंगे, बी अलग लिखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर, हेवी स्ट्रोक लिखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे उंगलियों पर और उससे हमको बी भी मिल जाएगा। बिना कम प्रेशर में पी, ज्यादा प्रेशर से बी। इन ऑल कॉन्सोनेंट्स को, ये जितने कॉन्सोनेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस थरो करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा और बोल के करना होगा। इसमें ध्यान देना होगा कि इंग्लिश साउंड क्या आ रहा है,
लेटर्स क्या है लॉन्ग हैंड में, स्पेलिंग क्या है उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि साउंड क्या है उस पर ध्यान देना है। और इसके साथ हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था, ये घर से करके आने के लिए, पीबी पीबी पीबी, ये ध्यान दीजिए। देख पा रहे हैं पीबी पीबी कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ एरो बना हुआ है, यहां भी एरो बना हुआ है, इसी सीध में पी और मोटा करके बी की प्रैक्टिस करनी है। पीबी की प्रैक्टिस 1-2 पन्ना नहीं, कम से कम देख लीजिए, इसमें तो 18 पन्ना प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया है। उसके बाद टीडी की भी उसी तरह से प्रैक्टिस की गई है, तो टीडी की भी प्रैक्टिस करनी है। पीबी टीडी, टीडी में भी कई पन्ने प्रैक्टिस करने होते हैं। फिर 6J आता है, 6J के बाद के लाइन पर होती है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और तब एक ही साथ एक पन्ने में इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पी है, टी है, छे है, के है, पी टी छे के, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस करनी है सबका फोटो खींच के ग्रुप में डालते जाना है। तो पी टी के जे एक साथ प्रैक्टिस करके देख लिए। अब यहां है मोटा वाला बी डी जे गे, इसका थरो प्रैक्टिस करना है, ताकि ये यहां फिर से उसी की प्रैक्टिस करने की बात बताई गई है। कुल 18 पेज प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया गया है, और हम लोग इस प्रैक्टिस को करके अपने आप को परिचित कर लेंगे शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट सिस्टम से। ये क्लियर है सोनू जी?